बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, बीफ निहारी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये बीफ निहारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेंगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वान्टिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और उसके अंदर आयल हमें चाहिए होगा 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब आयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर प्याज हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम, इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको ऑयल के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम प्याज ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और ये फ्राई हो सकें। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बीफ बोनलेस मैंने लिया है 2 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने प्याज और ऑयल के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम बीफ अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स हो सके। बस इसको भी आपने 12 से 15 मिनट अभी अच्छी तरह भून लेना है। ये अपना ही पानी छोड़ेगा, इसी पानी के अंदर आपने इसको कुक करना है। तो अच्छी तरह आपने इसको 12 से 15 मिनट आपने इसको कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर। तो इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल ले लीजिए और उस बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 2 अदद, जवैत्री हमें चाहिए होगी 1 पीस, 2 इंच का मैंने लिया है, जाफिल हमें चाहिए होगी हाफ पीस, बादियान के फूल हमें चाहिए होंगे 2 अदद, दालचीनी हमें चाहिए होगी 2 से 3 पीसीस, सौंठ खुशक अदरक 1 पीस, लौंग हमें चाहिए होगी हाफ टी स्पून, सब्ज़ इलायची हमें चाहिए होगी 2 अदद, काली मिर्च हमें चाहिए होगी हाफ टी स्पून, पीपली हमें चाहिए होगी 3 पीसीस। इसके बगैर नहारी नहीं बनती। अजवैन हाफ टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, सौंफ हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून, नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, सुरख लाल मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। तो आपकी ये निहारी मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बस इसको एक कंटेनर में डालकर आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें तो ये हमारा निहारी मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा और 2 से 3 महीने आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं। कड़ी पत्ता में चाहिए होगा 2 से 3 पीसेस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह बस अभी आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ये देख लें हमारा निहारी मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपने बीफ को अच्छी तरह भून लेना है। जी देख लें, इससे अपना पानी भी अच्छी तरह छोड़ दिया हुआ है। इसी पानी के अंदर हमने इसको कुक करना था। फिर निहारी मसाला जो हमने तैयार कर लिया हुआ है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये 2 किलो निहारी मसाला बीफ के लिए हमने तैयार किया है तो ये मसाला इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। तकरीबन 4 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि तमाम मसाला का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस यहाँ तक आपने इसको भूनना है कि ये अपना ऑयल जो सेपरेट करना शुरू हो जाए, यानी इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। 10 से 12 मिनट हो गए हमने इसको भून रहे हैं, अच्छी तरह ये भून चुका है। फिर इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है, तकरीबन 3 लीटर के करीब आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और इसको कवर लगाकर फिर आपने इसको कुक करना है तकरीबन 20 मिनट के लिए ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। आफ्टर 20 मिनट के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है, इसके कवर को। इसका प्रेशर देख लें, मैंने खोल दिया है तो ये हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है। अभी आपने बीफ को अच्छी तरह चेक कर लेना है कि यह गला हुआ है कि नहीं। अगर इसमें कसर हुई तो आप इसको 5 से 10 मिनट और इसको रख सकते हैं। ये देख लें हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल ले लीजिए और उसके अंदर हाफ लीटर पानी आपने ऐड कर देना है और इसके अंदर हमें आटा चाहिए होगा जो घर में हम रोटी पकाने के लिए यूज़ करते हैं, सेम वही आटा आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 5 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड करना है, तकरीबन 1 कप के करीब।
और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और आपने इसका एक गोल सा तैयार कर लेना है। और इसको ख्याल रहे कि इसके अंदर कोई फुटकी ना बने और ना कोई गिल्टी बने, और अच्छी तरह ये हमारा दूध की तरह ये बिल्कुल रेडी हो जाए, ना ये पतला हो और ना ये ज़्यादा गाढ़ा हो। तो ये देख लें इसके ऊपर भी हल्का हल्का आयल आना शुरू हो गया। जब इसके ऊपर अपना हल्का सा आयल आना शुरू हो जाए तो फिर हमने जो आटे का गोल सा तैयार कर लिया है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर ऐड करना है और साथ साथ चमचा आपने इसको हिलाते रहना है। बस अच्छी तरह आपने अभी इसको मिक्स कर लेना है और इसको भी आपने 5 से 8 मिनट अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक कर लेना है, ताकि आटे का कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी तरह ये कुक हो सके। फिर इसको कवर लगाकर आपने 5 से 8 मिनट अच्छी तरह आपने इसको कुक कर लेना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर। ये देख लें 8 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा निहारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और इसको अभी फ्लेम ऑफ कर कर आपने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख लेना है। जब 10 मिनट रखेंगे तो इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो ये देख लें इसके ऊपर अपना ऑयल भी आ चुका है। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अभी इसके ऊपर अदरक हम गार्निशिंग कर देंगे। हरी मिर्च हमें चाहिए होगी बारीक बारीक कटी हुई, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। और इसके अंदर अपनी खटाई कोई चीज़ नहीं डलती, बस लेमन के साथ आपने इसको जितना खट्टा करना चाहें वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देख लें हमारी बीफ निहारी बिल्कुल रेडी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, जायका खुशबू बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। तो अभी आप बीफ मटन चिकन कोई भी निहारी बनाना चाहे तो आपके लिए वो निहारी बहुत ही आसान है और इसी मसाले के साथ आप इसको तैयार कीजिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।